निफ्टी में बड़ी तेजी कब आएगी? इस साल 2026 के जितने भी महीने अभी बाकी है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, क्या उसमें निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई जो उसने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है लगभग 26,700 के आसपास का, क्या वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर पाएगी? अगर क्रॉस कर पाएगी तो कहां तक जा पाएगी? 27,000, 28,000, 29,000, 30,000 कहां तक जा पाएगी? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। आज मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, इस टॉपिक के ऊपर आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आपके साथ में कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे कि ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूं और आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, उसका पर्पस ये है कि मैंने जो एस्ट्रोलॉजिकली रिसर्च किया है वो रिसर्च मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपको एस्ट्रोलॉजिकली अवेयर करवाना चाहता हूं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ये वीडियो में कही गई किसी भी बात को आप इन्वेस्टमेंट की सलाह समझे या बाइंग एंड सेलिंग की कोई सलाह समझे। आपको जो भी बाइंग सेलिंग करना है वो आप अपने हिसाब से, अपने स्टडी के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कीजिए और निवेश करने से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट, सेबी रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की सलाह लेकर ही करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कंसल्टेंट नहीं हूं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट नहीं हूं। आपका जो भी रिस्क होगा वो अपने रिस्क के ऊपर होगा। इस वीडियो में कही गई किसी भी बात से अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसमें अगर आपका नुकसान होता है तो उसके लिए मैं या मेरी चैनल जवाबदार नहीं रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जुपिटर इज द कारका ऑफ फाइनेंस। एस्ट्रोलॉजिकली, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो शेयर मार्केट की जो मूवमेंट है, शेयर मार्केट का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो हम जुपिटर से पता लगा सकते हैं। जब मैंने जुपिटर की मूवमेंट के ऊपर स्टडी किया तो लास्ट 72 इयर्स का डेटा मैंने निकाला। लास्ट 72 इयर्स के डेटा में बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेगी। जब जब जुपिटर कैंसर साइन में यानी कि अपनी कर्क राशि के अंदर ट्रैवल करते हैं, कर्क राशि जुपिटर की उच्च राशि है, तो जब जब जुपिटर ने कर्क राशि में ट्रांजिट किया है, ट्रैवल किया है, तब तक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। यह मैंने पिछले 72 इयर्स के डेटा से एनालिसिस किया है। सबसे पहला जो मैंने डेटा निकाला कि 10 सितंबर 1954 को जुपिटर की एंट्री हुई कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में, और वहां पर जुपिटर 1 अक्टूबर 1955 तक रहे। अब इसके बीच में जुपिटर कभी रेट्रो हुए, फिर वापस डायरेक्ट हुए, लेकिन अल्टीमेटली 10 सितंबर 1954 से 1 अक्टूबर 1955 तक जुपिटर का गोचर कर्क राशि में रहा। तो इस दरमियान क्या हुआ, ये टाइम पे हमारा सेंसेक्स नहीं था, ये टाइम पे हमारा निफ्टी नहीं था, तो मैंने डाउ जोन्स का जो अमेरिका का इंडेक्स है उसका डिटेल निकाला। तो मैंने क्या पाया, 10 सितंबर 1954 को डाउ जोन्स का लेवल था 350.21। जब जुपिटर का ट्रांजिट खत्म हुआ 1 अक्टूबर 1955 को, तो वहां पर डाउ जोन्स का लेवल था 464.76। इसका मतलब डाउ जोन्स ने, यूएस के इंडेक्स ने उस साल 32.71% का रिटर्न दिया। इसके अंदर डिटेल स्टडी करने पे मैंने एक चीज और खास नोट करी कि जब ये ट्रांजिट हो रहा था जुपिटर का कर्क राशि में, तब सैटर्न यानी कि शनि जो है वो अपनी उच्च राशि से ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि गोचर कर रहे थे, ट्रांजिट कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न्स जुपिटर के ट्रांजिट के दौरान मिला। जब मैंने आगे स्टडी किया 22 अगस्त 1966 से लेकर 13 सितंबर 1967 तक, ये जो टाइम पीरियड रहा, ये टाइम पीरियड में भी जुपिटर ने कर्क राशि में गोचर किया। यहां पर मैंने क्या पाया, डाउ जोन्स का लेवल 22 अगस्त 1966 को 791.70 था, जो कि 13 सितंबर 1967 को 934.35 तक पहुंचा। जुपिटर के इस ट्रांजिट के दौरान 18.2% का गेन्स मिला और जुपिटर ये पूरे ट्रांजिट के दौरान एक अच्छी कंडीशन के अंदर थे, तो वो इतना अच्छा रिटर्न डिलीवर कर पाए। जब मैंने इसके आगे स्टडी किया तो 6 अगस्त 1978 से लेकर 30 अगस्त 1979 ये वो पीरियड है जहां पर जुपिटर ने अगेन अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर किया। तो मैंने वहां पर डाउ जोन्स का जो डेटा निकाला उसमें 6 अगस्त 1978 को डाउ जोन्स का लेवल था 886.72, जो कि 30 अगस्त 1979 को 887.41 रहा।
इस साल इस ट्रांजिट के दौरान जुपिटर ने एकदम नॉमिनल रिटर्न दिया 0.08% का, लगभग फ्लैट कह सकते हो आप। अगर मैं जुलाई के क्लोजिंग से लेकर अगस्त के क्लोजिंग का रिटर्न चेक करता हूं तो फिर भी जुपिटर ने 3.80% का रिटर्न दिया। इस टाइम पे ऐसा क्यों हुआ, उसके ऊपर डिटेल मैंने स्टडी किया कि क्यों जुपिटर रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाए। तो मैंने ये पाया कि सैटर्न जो है उस समय पे केतु के मघा नक्षत्र में थे, उस वजह से जुपिटर अपनी उच्च राशि में होते हुए भी एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पाए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने इतने साल का डेटा क्यों निकाला, क्योंकि जुपिटर एक राशि में लगभग एक साल तक ट्रैवल करते हैं, 12-13 महीने का एवरेज पीरियड होता है। तो हर 12-12 साल के बाद जुपिटर कर्क राशि में आते हैं। इसलिए मैंने जो लास्ट 72 इयर्स का स्टडी किया उसमें सिर्फ 6 बार जुपिटर कर्क राशि में आए थे, इसके लिए मैंने वो हिसाब से डेटा निकाला। अब आगे बात करते हैं। 21 जुलाई 1990 को जुपिटर कर्क राशि में एंटर हुए। 15 अगस्त 1991 तक वो कर्क राशि में रहे। उस समय पे उससे कुछ टाइम पहले हमारा सेंसेक्स लॉन्च हो चुका था, तो अब यहां से मैंने सेंसेक्स का डेटा निकाला। 21 जुलाई 1990 को सेंसेक्स का लेवल था 1098.95। वहां से लेकर 15 अगस्त 1991 को सेंसेक्स का लेवल था 1795.99। इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर के उस ट्रांजिट के दौरान जो गेन्स हुआ वो 77.10% का गेन्स डिलीवर हुआ जुपिटर के कर्क राशि के गोचर के दौरान। और वो टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जुपिटर जो है उस तक वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे। ये ट्रांजिट के दौरान अच्छा रिटर्न नहीं डिलीवर कर पाए थे, लेकिन जैसे ही वो अच्छी कंडीशन में आ गए उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर बढ़िया सा रिटर्न दिया, जो कि 77.10% का रहा। 7 जुलाई 2002 को जुपिटर ने कर्क राशि में एंटर किया। वहां से लेकर 30 जुलाई 2003 तक जुपिटर कर्क राशि में रहा। 7 जुलाई 2002 को निफ्टी का लेवल था 1091। 30 जुलाई 2003 को निफ्टी का जो लेवल था वो था 1175। तो यहां पर जो गेन्स हुआ वो 7.72% का हुआ। राहु एंड सैटर्न का कंजंक्शन बना हुआ था जब जुपिटर ने इस ट्रांजिट को किया था, तो इस वजह से रिटर्न्स थोड़ा कम हो गया। 19 जून 2014 को जुपिटर ने एंटर किया कर्क राशि में। वहां से लेकर 14 जुलाई 2015 तक वो कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में रहे। 19 जून 2014 को निफ्टी का लेवल था 7508। वहां से लेकर 14 जुलाई 2015 को निफ्टी का लेवल था 8444। यानी कि ये जुपिटर के ट्रांजिट के दौरान 12.46% का रिटर्न्स मिला। और ये टाइम पे एक बहुत अच्छी चीज क्या हो रही थी, साथ साथ में गोचर में सैटर्न अपनी उच्च राशि के अंदर थे। तो अब इससे आगे क्या, ऐसा दोबारा फिर से होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब होने वाला है? वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले नेक्स्ट जो मेरे वीडियोस है वो कौन से टॉपिक के ऊपर मैं लेकर आने वाला हूं वो आपको मैं बता दूं। निफ्टी में बड़ी गिरावट कब आएगी, निफ्टी में करेक्शन या फिर मंदी, करेक्शन आएगा या मंदी आएगी, निफ्टी में लोअर सर्किट कब लगेगी, क्या निफ्टी 11,200 तक आ सकता है, ये 4 अलग अलग टॉपिक के ऊपर मेरे आने वाले वीडियोस रहेंगे। मेरे ये वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, ये वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, ताकि इसमें कही गई बात का लोग बेनिफिट उठा सके। ये वीडियो के कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हो, ये सारी बातें आप कमेंट में भेज सकते हो। आपके जेन्युइन कमेंट का मुझे डेफिनेटली इंतजार रहेगा, जेन्युइन फीडबैक होगा तो उसको इंप्लीमेंट करने की डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा और उसके ऊपर मेरे आने वाले वीडियोस में लगातार इंप्रूव करते रहूंगा। हम सारे जो मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उसकी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, आप चाहो तो वहां से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। आज जब ये वीडियो बन रहा है 24 अप्रैल 2026 को, तो निफ्टी का लेवल जो है वो है एट प्रेजेंट, अभी मार्केट चालू है 23,897.80 का। अभी फिलहाल जो है वो जुपिटर मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये जो कुंडली आपके सामने मैंने रखी है वो है 2 जून 2026 की। इस डेट को जुपिटर मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में एंटर करेंगे। वहां पर वो रहेंगे, सबसे पहला जो फेज है उनका कर्क राशि में, वहां पर वो रहेंगे 30 अक्टूबर 2026 तक। तो इसमें ये कुंडली को डिटेल एनालिसिस करके मैंने क्या पाया,
एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ कुंडली 2 जून 2026 की। सबसे पहला जुपिटर कर्क राशि में एंटर करेंगे, अपनी उच्च राशि में एंटर करेंगे। दूसरा, जुपिटर इज इन गुड कंडीशन, दैट इज जुपिटर को कहीं से भी केतु कोई भी प्रकार के ट्रबल नहीं दे रहा है। जुपिटर इज फेसिंग सम ट्रबल फ्रॉम राहु। जुपिटर जो है डेफिनेटली राहु की तरफ से थोड़ी सी ट्रबल जुपिटर को डेफिनेटली हो रही है, लेकिन केतु की तरफ से कोई ट्रबल नहीं हो रही है। जुपिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न, यानी कि सैटर्न की भी कोई दृष्टि जुपिटर के ऊपर नहीं है। सैटर्न भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है जुपिटर को। सैटर्न इज नॉट इन केतु नक्षत्र। आपने देखा, मैंने आपको जो आगे समझाया उसके अंदर की जब केतु के नक्षत्र में शनि गोचर करते हैं तो मार्केट अच्छा रिटर्न्स डिलीवर नहीं कर पाता है, जुपिटर के कर्क राशि में होने के बावजूद भी। तो फिलहाल केतु के नक्षत्र में सैटर्न नहीं है। सैटर्न इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय राहु केतु। इस समय के दौरान सैटर्न जो है राहु केतु से भी उनको कोई तकलीफ, कोई ट्रबल नहीं हो रही है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं ये गोचर को स्टडी करके एनालिसिस करता हूं तो 5 पॉइंट ऐसे हैं जो जुपिटर की फेवर में है, सिर्फ 1 पॉइंट ऐसा है जो जुपिटर के फेवर में नहीं है। ये एनालिसिस करने के बाद मेरा कंक्लूजन क्या रहा, अब इसके ऊपर बात करते हैं। ये मैं आपको बताऊं उसके पहले मेरा सफल दिशा वास्तु कोर्स मैं शुरू करने जा रहा हूं 5 मई 2026 से 5 मई 2026 ट्यूसडे को दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का वो बैच रहेगा। एवरी ट्यूसडे चलेगा, लगभग 3 महीने तक ये कोर्स चलेगा। ये कोर्स में आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्स के कंटेंट के बारे में जानना है या फिर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा उसके बारे में जानना है तो मेरी वेबसाइट www.shreyshshah.com के ऊपर विजिट करके आप वहां से ये सारी डिटेल ले सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो इतना डिटेल एनालिसिस करने के बाद जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उससे भी ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मेरा ये कंक्लूजन है कि निफ्टी जो है 30 अक्टूबर 2026 के पहले नया हाई बनाना चाहिए, डेफिनेटली नया हाई वो बनाना चाहिए। 30 अक्टूबर 2026 तक निफ्टी 28,000 तक पहुंचे ऐसी प्रबल संभावना मुझे दिख रही है। राहु की तरफ से जुपिटर को जो ट्रबल मिल रही है, अगर वो ना मिलती तो निफ्टी 30,000 का लेवल भी पहुंच सकता था 30 अक्टूबर 2026 के पहले। लेकिन क्योंकि जुपिटर को राहु की तरफ से ट्रबल मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि वो 30,000 तक पहुंचेगा। निफ्टी 28,000 तक जरूर पहुंचेगा ऐसी प्रबल संभावना बन रही है। लेकिन निफ्टी की जो जर्नी है वो स्मूथ नहीं रहने वाली है, हाईली वॉलेटाइल रहने वाली है। बहुत उसमें अप एंड डाउन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, स्मूथ जर्नी नहीं रहेगी। और ये जो 5 महीने का समय है 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर का, उसके बीच में 3 इंपॉर्टेंट डेट्स ऐसी है जहां पर हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा, बहुत ही सावधानी रखनी होगी। वो 3 डेट्स कौन सी है वो भी मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बात खास ध्यान रखिएगा, निफ्टी को जो भी अपना हाई लेवल अचीव करना होगा 27,000, 28,000, जहां तक भी उसको पहुंचना होगा 30 अक्टूबर 2026 के पहले पहुंच जाएगा। और 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।